टू एडुकेशन सिविल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी मेंस GS2 पेपर 68, 69 और 70 इन तीनों ईयर का हम डिस्कस करेंगे। लास्ट 20 ईयर के ऑलरेडी पेपर अवेलेबल है इस चैनल पे, आप देख सकते हो। GS2 में 3 सेक्शन अपने पास आते हैं। सेक्शन 1 जिसमें आपको मिल जाएंगे 3 क्वेश्चन, फिर आपके पास है सेक्शन 2, वहाँ पर भी आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन, फिर है सेक्शन 3 जो साइंस एंड टेक है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। तो सेक्शन 3 जो है पूरा साइंस एंड टेक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा जिसके अंदर 5 होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 जो कि पॉलिटी है, पॉलिटी में सबसे पहले आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि पैटर्न हमें समझ में आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम 71st के लिए प्रिपेयर करेंगे। देखो, सेकुलरिज्म न्यूज़ में था इसलिए बीपीएससी ने पूछा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर 50 साल हुए, पूछा। ठीक है, आर्टिकल 32 ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहता है, या फिर ये नॉर्मली यूज़ होता है रिट पटिशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट का अपना पावर है जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, और BR अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल कहा था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन रीजनल पॉलिटिक्स, और वैसे भी रीजनल पॉलिटिक्स अभी डोमिनेट कर रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन कॉन्टेस्ट में। रिजर्वेशन ऑफ EWS केस हुआ था 69 के टाइम, उसमें जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मेरे लास्ट वाले वी एनालिसिस में आपको ये एग्जैक्ट टॉपिक मिल जाएगा। जुडिशियल रिव्यू रिपीटेड टॉपिक है। कोलिजियम न्यूज़ में था, 70th बीपीएससी में क्यों पूछा, क्योंकि कोलिजियम न्यूज़ में था, इसलिए ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट लिया है। तो आप सेक्शन 1 में देख सकते हो मैक्सिमम ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं जो न्यूज़ में होते हैं, जिसका कोई जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट से या कोई डिबेटेबल टॉपिक है। ठीक है, अब 69 में पूछा प्रियम्बल एज अ ब्लूप्रिंट। एक्चुअली यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था ये जो 68 में आपके, पॉजिटिव डायरेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन DPSP। तो ओवरऑल हम क्या देख सकते हैं कि DPSP पहले भी इंपॉर्टेंट था, आज भी है, बट अब थोड़ा मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन। अब पॉजिटिव डायरेक्शन सोशल में, तो सोशल में आप सारे आर्टिकल बता दोगे जो भी है, राइट टू वर्क हुआ, ठीक है, इक्वल जस्टिस हुआ, जो भी सोशल डायमेंशन को कवर कर रहा है वो आर्टिकल। इकोनॉमिक डायमेंशन को जो कवर कर रहा है उसमें आप इकोनॉमिकल वाला आर्टिकल मेंशन कर दो, और शॉर्ट आंसर कैसे लिखना है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, प्रियम्बल एज अ ब्लूप्रिंट, तो प्रियम्बल में आप सारा बता दोगे, जस्टिस, लिबर्टी, फैटर्निटी, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, ब्लूप्रिंट का मतलब ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा फिर फर्दर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ दिए हुए हैं इसको बेसिस बना के दिए हैं। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन के टाइप का वर्क करता है। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं बताना क्या चाहता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन बिहार पे रहता है। एक क्वेश्चन देखो, अब जैसे बिहार पॉलिटिकल कल्चर, कास्ट सेंसस बिहार, अब ये 73rd और 4th अमेंडमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट का बात कर रहा है, कैसे एम्पावर कर रहा हूँ मैं इनको ग्रास रूट लेवल पे। ठीक है, दिक्कत क्या है, क्वेश्चन सारे इजी लगते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा टाइम शॉर्ट आंसर में दे देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन या तो छूट जाता है या तो शॉर्ट क्वेश्चन छूट जाता है, लॉन्ग में ज़्यादा टाइम दे देते हो। इसको कैसे मैनेज करना मैं इसमें एक डेमो आंसर से बताता हूँ, क्योंकि मेरा ये टॉपिक सिर्फ एनालिसिस नहीं है, अप्रोच भी बता रहा हूँ कैसे अप्रोच करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में अटैम्प्ट करते हैं कि 73rd और 74th अमेंडमेंट से कैसे एम्पावर हो रही है वुमेन एट ग्रास रूट लेवल। अब देखो, शॉर्ट आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप आर्टिकल को यूज करो डायरेक्टली। इंपॉर्टेंट कोट अगर आपके माइंड में है तो ठीक है, नहीं तो कोट पे ज़्यादा मत जाओ, बेटर है आप पॉलिटी के क्वेश्चन को आर्टिकल से डील करो। ठीक है, मार्क्स भी मिलेंगे, गलत भी नहीं होंगे। अगर आर्टिकल याद नहीं है तो आप अपने मन से कुछ, अगर कोट याद है तो ठीक है, जैसे जनरल आप BR अम्बेडकर का, लक्ष्मीकांत के इंट्रोडक्शन में बहुत सारे कोट मिल जाते हैं, वो याद कर लो। गांधी का कुछ कोट है वो याद कर लो। ठीक है, जैसे प्रियम्बल में नानी पालकीवाल ये एडवोकेट थे बहुत फेमस, इनका कोट है वो देख लो। ये सब लक्ष्मीकांत में अवेलेबल है, आप वहाँ से उठा सकते हो, अपने नोट्स में ऐड कर लो। अब एग्जांपल लेते हैं कि कैसे पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कि 73rd और 74th अमेंडमेंट कैसे ग्रास रूट लेवल पे वुमेन को एम्पावर कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब ये देखो, इंट्रोडक्शन में मैंने क्या दिया, मैंने दिया आर्टिकल को मेंशन किया बस, कि पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटी आर इंक्लूडेड इन पार्ट 9, आर्टिकल 43 से 43 हो, पार्ट 9A P से G। अब इसको याद रखना है आपको कैसे,
तो सिटीज़ में क्या होता है, म्यूनसिपालिटीज़ में PG होता है, तो मैंने ऐसे याद रखा है P से G ZG, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली मैंने केवल बता दिया पार्ट, कौन से पार्ट में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको एज इट इज़ आप बॉडी में लिखो। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रोल ऑफ वुमेन, रोल ऑफ 73rd 74th अमेंडमेंट इन एम्पावरिंग वुमेन, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया, मेंशन किया रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एम्पावरिंग वुमेन, बॉडी बनाया एक और उसमें पॉइंट्स मेंशन कर दिया। देखो शॉर्ट आंसर है, 8 मार्कर है, सारे पॉइंट्स को नहीं डिस्क्राइब करेंगे, कुछ 1-2 पॉइंट को उठा लेंगे, जैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने 50% रिजर्वेशन जैसे बिहार में दे दिया है तो वो आप बताओगे। डिसीजन मेकर हो गए, क्योंकि गवर्नेंस का पार्ट बनते ही आप क्या करोगे, डिसीजन मेकर बन जाओगे। पार्ट ऑफ लोकल डेवलपमेंट, लोकल डेवलपमेंट, लोकल जो भी स्कीम्स होगा, किसको स्कीम्स देना है वो सब आप डिसाइड करोगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि आप अगर यहाँ पे 5 पॉइंट मेंशन करते हो, 4 मेंशन करते हो, तो एटलीस्ट 2 को एक्सप्लेन करो शॉर्ट में। जैसे पहला मैंने पॉइंट कहा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे हुआ, तो 50% रिजर्वेशन दिया, और बिहार में स्पेशली फर्स्ट स्टेट बना जिसने 50% रिजर्वेशन, तो वो मेंशन करो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या हुआ, पार्टिसिपेशन ज़्यादा हुआ वुमेन का एट ग्रास रूट लेवल इन बिहार, ख़त्म। उसके बाद ये आप बता दोगे, और कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि ऑल्दो एम्पावरमेंट तो हो रहा है, लेकिन ड्यू टू ये जो पंचायत पति का कंसेप्ट है बिहार में, उससे क्या हो रहा है कि एक्चुअल पार्टिसिपेशन जो गवर्नेंस में वो नहीं हो पा रहा, तो हमें इस चीज़ को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अब एक कंक्लूजन दे दो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैंने कहा कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 2 लॉन्ग। तो देखो लॉन्ग में रिपीटेड क्या होगा, ध्यान से समझना। जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वही हो सकता है 71st में लॉन्ग बन जाए, और जो 70 में लॉन्ग था वो 71st में शॉर्ट बन जाए। कहना क्या चाह रहा हूँ अभी समझाता हूँ तुम्हें। देखो लोकल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन लॉन्ग में भी आए हैं और वही फिर शॉर्ट में आए, ठीक है। ये देखो लोकल गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग एट ग्रास रूट लेवल, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, ठीक है, 3 क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन 70 में क्या आ गया, शॉर्ट में आ गया। मतलब यही है कि जो शॉर्ट में आपको अभी दिख रहा है, तो टॉपिक को वर्क करो, वो लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो पैटर्न वही होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आप आर्टिकल से करो, ठीक है, कोई केस का जजमेंट उससे करो। बॉडी में जो पूछ रहा है एज इट इज़ पहले उसको बताओ, क्योंकि जो कॉपी चेक करेगा उसको ज़्यादा बोर मत करो। पॉलिटी के क्वेश्चन में टू द पॉइंट बात करो, ठीक है। कंक्लूजन में अगर कोई रिसेंट कुछ न्यूज़ में तो वो बता दो, कुछ कमियां हैं, कुछ एक बैलेंस पॉइंट दे दो, उसमें ख़त्म करो। अब देखो जो 2 है इसमें क्या आ गया, नेशनल इंटरेस्ट, जोनल काउंसिल का क्या नेशनल इंटरेस्ट है, रिलेशनशिप। अब 69 में क्या आ गया, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। आप डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करो, आर्टिकल 74 से 78 तो बता ही दो, ठीक है। सारा इसमें बता दो कि कैसे एड एंड एडवाइस करता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर प्राइम मिनिस्टर किसको एड एंड एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट को। 78 की जितने भी जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, आप प्रेसिडेंट को रिले करते हो, प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटीज़ है। ये 74 से 78 आप बता दो, ठीक है। टू द पॉइंट जो पूछ रहा हो बताओ। चेंजिंग रोल में आप बताओ कि कैसे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल दे दो कि कांग्रेस का अगर उस समय प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जब बीजेपी गवर्नमेंट का है तो उसके बावजूद भी वो रेजिग्नेशन नहीं हुआ प्रणब मुखर्जी का, तो चेंजिंग रोल में आप ये बता सकते हो। पहले क्या होता था कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी का कोई अगर प्रेसिडेंट बनाया हुआ तो न्यू गवर्नमेंट आते ही वो रेजिग्नेशन हो जाती, तो ये सब चीज़ आप चेंजिंग रोल में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये रिपीटेड है, कोलिशन पॉलिटिक्स, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक हमेशा ही आता है। तो ये कैसे अंडरमाइन करता है प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोलिशन पॉलिटिक्स होंगे तो उस केस में क्या होगा कि आप डिसीजन यूनानिमस, मतलब एक अच्छा डिसीजन ले नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं आप पे प्रेशर होगा अदर पार्टीज़ का, रीजनल पार्टीज़ का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ बताना है। कास्ट बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक, देखो 68 में भी आया है, ठीक है, उधर शॉर्ट में तुम्हें आगे मिलेगा 70 में, ठीक है। तो कास्ट का रोल क्या है, कैसे चेंज हो रहा है, क्या ये डेवलपमेंट आने से कास्ट का रोल कम हो रहा है, तो ये आपको दोनों चीज़ बताना होगा। डज, ये ऐसे पूछा डज, तो आपको दोनों चीज़ें बतानी होगी कि हाँ कम हो रहा है कुछ पॉइंट्स, जैसे अर्बनाइजेशन से, एडुकेशन आने से, जॉब आने से। इससे क्या हो गया कि एक अर्बन लाइफ आने से क्या हो गया कि लोग क्या कास्ट बैरियर को आप ब्रेक कर रहे हैं, जैसे कोई भी इंटर कास्ट मैरिज कर रहा है, ठीक है। अब जॉब ढूंढना है तो जॉब में ये नहीं देख रहा है कि किस कास्ट पहले था ना, इस कास्ट
का ये पर्टिकुलर डिफाइंड जॉब है उसके में ही वो जॉब करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक अर्बन लाइफ में ये कहीं ना कहीं सबसाइड किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम बता दोगे कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी तो अभी भी बन रहा है, लेकिन वो बात किस चीज़ का कर रहे हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं था, ठीक है। अब पहले क्या था, कास्ट मोबिलाइजेशन, अब हम कर रहे हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो ये आप बता दोगे इसमें। इंडियन फेडरलिज्म नेचर, ये पुराना क्वेश्चन है, हमेशा आता, गवर्नर पे क्वेश्चन आ गया 70 में, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, ठीक है। अब देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन जो था इलेक्शन कमीशन, एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले भी रिपीटेड आया और अभी भी आया और आने वाले टाइम में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्री सेशन और पोस्ट सेशन। तो आपको टीएन सेशन के बारे में पता होना चाहिए कि टीएन सेशन का जो एरा था 1990 से 96, इस एरा में क्या क्या रिफॉर्म हुआ। इलेक्शन कमीशन असर्टिव हो गया, असर्टिव मतलब एक्टिव, ये एक तरह से एक डिसीजन मेकर हो गया और एक ऐसा रोल प्ले करने लगा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने लगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप बताओगे, प्री सेशन में क्या था, पोस्ट सेशन में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो ये बताना होगा एग्ज़ाम में। उसके बाद ये देखो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पूछा 70 में, ये बहुत अभी न्यूज़ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो अब यहाँ पे तुम बता सकते हो फजी अली कमीशन जो 1956 में था, ये लैंग्वेज के बेस्ड पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो आया था 1956 का, ये इसी के आधार पर आया था, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ मेंशन करना होगा कि लैंग्वेज के बेस पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना होगा। पॉजिटिव में आप डेवलपमेंट को दिखा सकते हो, नेगेटिव में आप बता सकते हो रीजनलिज्म बढ़ा, ठीक है। अभी रिसेंट जैसे मराठी लैंग्वेज का बहुत हो रहा है, तो आप वो आप ऐड कर सकते हो फर्दर। अगर 71st में हो सकता है सेम क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए, तो आप वहाँ मराठी लैंग्वेज का एग्जाम्पल दे सकते हो, कैसे बुलिंग किया जा रहा है अदर स्टेट्स वालों को, ठीक है। अब देखो राज्यसभा से क्वेश्चन जनरली नहीं आता, पहले नहीं आता था, तो ये थोड़ा न्यू ट्रेंड है। पहले वाले आप किसी भी उसमें देख लो तो राज्यसभा पे क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यहाँ राज्यसभा पे क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट रिपीटेड है, यानी एक क्वेश्चन लोकल गवर्नमेंट पे आपको मिलेगा, एकदम 100% श्योर, इसको प्रिपेयर कर लो। 370 न्यूज़ में था, इसलिए 78 बीपीएससी में आया, ठीक है, ख़त्म। उसके बाद आप देखो कि पार्ट सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 में क्या है कि एक तो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, सेक्शन 2 में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में देखो करंट का पार्ट है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी उस समय बजट में आया था इसलिए पूछ दिया। तो बजट में अगर कुछ ऐसा पॉलिसी आता है तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। ये भी स्कीम से रिलेटेड आ गया। अब सेक्शन 2 में बेसिकली आता क्या है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी या फिर इंडियन ज्योग्राफी, या अब रिसेंट ट्रेंड में फिजिकल ज्योग्राफी भी ज़्यादा पूछा जा रहा है, या इवन कह सकते हैं बिहार ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी से जैसे क्लाइमेटिक फिजियोग्राफी ये सब पूछ ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अर्बनाइजेशन पूछ दिया, इंडियन ओशन डाइपोल। अब ये देखो ध्यान से एक चीज़ समझना कि इंडियन ओशन डाइपोल भी मानसून को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा तो अल नीनो और नेगेटिव होगा तो ला नीनो। तो ये आने वाले टाइम में अगर अल नीनो ला नीनो आपसे पूछ ले तो आपको शॉकिंग नहीं होना, ये बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। इंडियन मानसून पूछ दिया। अब हो सकता है इस बार जैसे मानसून में चेंजेस आया कि लेट मानसून चला, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे कि रिटर्निंग मानसून पहले जो टाइम से रिटर्न होता था उसमें डिले हुआ, क्लाइमेट चेंज पे पूछ ले। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ज्योग्राफी भी है और स्कीम भी है, जो कि मैं इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट मान रहा हूँ, जो स्कीम्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड, अब ये देखो सर्वे से मिल जाएगा इसका आंसर, कैसे बिहार में जो अर्बनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ तो डिजिटल डिवाइड की बात कर रहा, तो आप टेली डेंसिटी को भी दिखा सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद अर्बनाइजेशन बिहार में मात्र 11.3% है, कहाँ इंडिया में मोर देन 35 है। तो ये डिफरेंस आप दिखा सकते हो। ये सब सर्वे का डाटा उठाना होगा, तो जब भी इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स बनाओ तो ये सब टॉपिक्स को तैयार कर लो, ठीक है। 5 में देखो आगे फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट चेंज। इस बार सब ये क्यों कह रहे थे कि ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ गया, इसका रीज़न समझो। ये जो क्वेश्चन है ना 70th में पूछा, इसमें एक खास बात क्या दिख रहा है तुम्हें, ये प्योर फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जो कि कहीं ना कहीं रिसोर्स एलोकेशन से, तो ये सिलेबस का पार्ट है रिसोर्स एलोकेशन, तो रिसोर्स से पूछ दिया इसने, तो शॉकिंग नहीं है ये, ठीक है। लेकिन प्रिपेयर्ड लोग नहीं थे इसके लिए, ज़्यादातर वो एक कंक्रीट टॉपिक ही करके जा रहे थे। टेली डेंसिटी सर्वे का टॉपिक है, बिहार में 57% के अराउंड है, इंडिया में वो 86% है, तो आपको बिहार वर्सेस इंडिया एक्सप्लेन कर देना था।
पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन, जिसके भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो मेंस में तैयार कर लो। जितने भी पॉपुलेशन बेस्ड थ्योरी है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अर्बनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो तो वहाँ भी तैयार करेगा, और यहाँ भी देखो आपको माइग्रेशन भी मिलेगा, पॉपुलेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक ट्रिकल डाउन थ्योरी, इकोनॉमिक का थ्योरी है, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है। ट्रिकल डाउन थ्योरी में क्या था बेसिकली कि आप कोई भी स्कीम अपर क्लास के लिए लाओ, फिर वो नीचे भी बेनिफिट करेगा, ठीक है। इंडियन मानसून रिपीट हुआ, रिपीट कैसे हुआ? ये इंडियन मानसून यहाँ पूछा है और यही 68 में पूछा, और ये ध्यान दो, ये इंडियन मानसून कहाँ पूछ दिया, ये आपसे पूछ दिया शॉर्ट में। अब मैंने क्या कहा था, शॉर्ट वाला क्वेश्चन लॉन्ग में रिपीट होता है, देखो हुआ, इंडियन मानसून यहाँ रिपीट हो गया 68 में, ठीक है। सोलर जनरेशन माइग्रेशन 69 में आया था। 70 में ब्लू इकोनॉमी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आना था क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे हम फोकस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा श्योर शॉर्ट टॉपिक था, आने के चांसेस थे। तो देखो पेपर बहुत अनसर्टेन नहीं है, लेकिन आपको पेपर ये जो मैंने दिया है PDF, इसको डाउनलोड कर लेना और पैटर्न को समझना। BPSC भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आप भी एक पैटर्न को फॉलो करो, ठीक है। सेक्शन 3 जो था ये हमारा था क्या, ये था साइंस एंड टेक। देखो साइंस एंड टेक में नैनो टेक्नोलॉजी पहले भी आ चुका है, इस बार भी क्वेश्चन आया था नैनो टेक्नोलॉजी पे। ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन एक आ गया था, नैनो टेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन। एक नया चीज़ आ गया, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा, तो क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आते हैं तो आप तैयारी ना करो पहले से, देखो ये सब श्योर शॉर्ट टॉपिक है, साइबर थ्रेट, साइबर क्राइम, ये सब बढ़ रहा है, तो ये क्वेश्चन आने के चांस थे और आ गए इस बार, ठीक है। रोल ऑफ एसएनटी वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि वाटर क्राइसिस क्रिएट हो रहा है पूरे इंडिया में, इवन वर्ल्ड में, तो ये क्वेश्चन आने वाले टाइम में भी आ सकता है। स्पेस मिशन चंद्रयान इंपॉर्टेंट था, आना ही था आगे। वाईफाई, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है क्योंकि अब तो लाईफाई तक हम आ गए, वाईफाई, बट वैसे रूरल एरिया और अदर जगह हम इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इवन अर्बन एरिया में, क्योंकि जिस तरह से हर जगह इंटरनेट रिक्वायर्ड है, यूपीआई में आप यूज़ करो हर जगह, हर शॉप में, तो वाईफाई एक इम्पॉर्टेंट है। कैसे हेल्पफुल है, तो बेसिकली आप ये समझा दोगे, मिस यूज बता दोगे। नैनो टेक्नोलॉजी रिपीटेड आया, देखो शॉर्ट क्वेश्चन में आया, फिर यहाँ लॉन्ग में आ गया, ठीक है। ये 70 का है, ये 69 का दोनों, और ये 68 का, ठीक है। तो 2 है ये, इसका मतलब ऐसे करके आप समझना इसको, ठीक है। ये रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक है। साइंस में न्यूक्लियर पहले भी आया है और अब भी आ रहा है, तो रिपीट हो रहा है। मेरे पहले वाला PDF को आप लोग देख लेना, वहाँ भी है। ये नया क्या है, इंडिजिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफेंस में इसका सबसे ज़्यादा रोल है। प्लस इवन रशिया आप बोल रहा है कि मैं आपके यहाँ जो 5th जनरेशन का हम बनाने वाले हैं फाइटर प्लेन, वो हम इंडिया में बनाएंगे, और रशिया रेडी है इस चीज़ को बनाने के लिए, Su-57। तो आने वाले टाइम पे इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो कहीं ना कहीं डिफेंस पे एक क्वेश्चन आप 71st पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियर पे इसलिए क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो मिनिमम खर्चे पे लग जाए, और बिहार में भी नवादा में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर आने वाले टाइम में भी आ सकता है। इंटरनेट पहले आया था, इस बार DNA फिंगरप्रिंटिंग आया। क्यों आया? क्योंकि न्यू लॉ आया तो वहाँ पे DNA की बात कर रहा है फिंगर एविडेंस कलेक्शन में, इसलिए पूछ दिया, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन बिहार पूछ दिया, ठीक है। वुमेन को आप एडुकेशन में बढ़ावा दे रहे हो, किस एडुकेशन में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। नीतीश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी दे रहा है, तो क्वेश्चन आ गया, तो ऑब्वियस क्वेश्चन है। लेकिन सर्वे पढ़ोगे तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, इसको टैकल कर लोगे, क्योंकि सर्वे में ये बताया जाता है गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, ठीक है। अब अदर वीडियोज़ में मैं GS1 का एनालिसिस लाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद साइंस एंड टेक पे स्पेशल एक वीडियो रहेगा मेरा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुशन, ठीक है। नेक्स्ट